समादरणीय धार्मिक सज्जन, छोटे कामों को करने से आत्मा छोटा नहीं हो जाता, बड़े कामों को करने से आत्मा बड़ा नहीं हो जाता। मूर्ख होने से आत्मा छोटा नहीं हो जाता, ज्ञानी विद्वान हो जाने से आत्मा बड़ा नहीं हो जाता। दरिद्र हो जाने से आत्मा छोटा नहीं हो जाता, धनवान लखपति अरबपति हो जाने से आत्मा बढ़ नहीं जाता, बड़ा नहीं होता। विकलांग हो जाने से, लंगड़ा, लुंड, लुंजा, काना, अंधा, बहरा हो जाने से आत्मा छोटा नहीं हो जाता। सकलांग होने से आत्मा बढ़ता नहीं है। इच्छाओं के बदलने से आत्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इच्छाओं को बढ़ाने से आत्मा बढ़ नहीं जाता, इच्छाओं को घटाने से आत्मा घट नहीं। अधिक यश के होने से आत्मा बढ़ नहीं जाता, और जिसका कोई यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, वो आत्मा छोटा नहीं। संसार के उत्तम से उत्तम बढ़िया बढ़िया सुखों को भोगने से, चाहे वो सुख सम्मान की दृष्टि से हो, अधिकार की दृष्टि से हो, मित्र साथियों की दृष्टि से हो, संबंधियों की दृष्टि से हो, उत्तम पदार्थों की दृष्टि से हो, उन सुखों को भोगने से आत्मा बढ़ नहीं जाती। और जो दुखों को भोग रहा है, जिसका जीवन कष्ट में है, अभाव में है, ऐसा आत्मा छोटा नहीं हो, वैसा का वैसा। स्वादिष्ट भोजन आदि खाने से वो भोजन आत्मा के अंदर घुलता मिलता नहीं है, आत्मा से पृथक रहता है। कितना ही हम स्वादिष्ट भोजन खाएं, रूखा सूखा भोजन खाएंगे, वो भी आत्मा के अंदर घुलेगा मिलेगा नहीं। 1% भी आत्मा के अंदर वो मिश्रित नहीं होगा, घुलेगा मिलेगा नहीं, उससे अलग रहेगा। ऐसे ही इंद्रियों के विषय में तत्व ज्ञान। आंख खराब हुई है, आंख कमजोर हुई है,
मूल इंद्रिय जो है वो खराब नहीं हुई, वो कमजोर नहीं हुई। हाथ को लकवा मार गया है, पैर को लकवा मार गया, हस्त इंद्रिय का गोलक, पैर इंद्रिय का गोलक खराब हो गया, लेकिन मूल जो हस्त इंद्रिय है, पाद इंद्रिय है, उसमें कोई खराबी नहीं आई। सुनने में कमी हुई है, बहरापन आ गया है, लेकिन मूल जो श्रोत्र इंद्रिय है वो खराब नहीं हुई। हाथ जल गया है, मूल इंद्रिय नहीं जली। पैर जल गया है, मूल इंद्रिय नहीं जली, मूल इंद्रिय वैसी की वैसी विद्यमान। ये भी तत्व ज्ञान आवश्यक होता है, नहीं तो व्यक्ति ये मानता है कि हाथ के जलने से, पैर के जलने से, आंख के फूटने से मेरी सारी इंद्रिय ही नष्ट हो गई, कुछ नहीं रहा, अथवा आत्मा ही घट गया, टूट गया, खराब हो गया। तो ये आत्मा के विषय में, इंद्रियों के विषय में जो तत्व ज्ञान है वो हमें शांति को प्रदान करता है। इनके विषय में हमें विचारते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए, परंतु उसके साथ साथ, जैसे कि पहले भी बताया था, तत्व ज्ञान का कारण क्या है, तत्व ज्ञान का संबंध किससे है? निष्कामता। जो व्यक्ति सकाम है, लौकिक इच्छाएं, कामनाएं जिसके अंदर विद्यमान है, उनसे युक्त होकर जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, उसका योग में प्रवेश नहीं होगा। योग में प्रवेश नहीं होगा तो विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। योगी का मतलब यही है, निष्काम से ही, निष्कामता से काम करना। सकामता है तो वो योगी नहीं, योग के अंदर उसकी कोई गति नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ जो ईश्वर भक्त नहीं है, ईश्वर उपासक नहीं है, ईश्वर को उपास्य इष्ट देव नहीं मानता, वो भी योग में प्रगति नहीं कर सकता, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा, शरीर, इंद्रिय आदि के यथार्थ स्वरूप के ऊपर चिंतन के साथ साथ, उनकी आवृत्ति के साथ साथ निष्काम कर्मों को और ईश्वर की उपासना को भी अधिक प्रमुखता से करते रहना चाहिए, जिससे कि इन विषयों में हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो।